दुनिया के सबसे विशाल, कठिन और लिखित संविधान की रक्षा के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी महाराजगंज के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अखिलेश आज़ाद और अंकित सिंह की अगुवाई में महाराजगंज के एकमात्र ऐसे चौराहा जहां से 5 रास्ते निकलते हैं, जी हां, बात कर रहे हैं सिंदुरिया की, पर शांतिपूर्वक एवं संवैधानिक दायरे में रहकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से सक्रिय रही, कहीं से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। रैली में भारत बचाओ, संविधान बचाओ आज के नारे लगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। भीम आर्मी के कुछ करता है और इन लोगों के द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया है और इसमें इन लोगों के द्वारा जैसा कि आप देख रहे हैं कि संविधान भारत का संविधान है और यहाँ भीम आर्मी के समाज पार्टी के द्वारा आरक्षण बचाने की बात की जा रही है। ऐसे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस मामले को लेकर ये लोग यहाँ शांति मार्च कर रहे हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बोलिए क्या किस बात को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन ये जो शांति मार्च कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम, नीला सलाम। देखिए आए दिन जो है भारतीय संविधान को बदलने की बात चल रही है और केंद्र सरकार में बैठी भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी, उनके सलाहकार विवेक ओबराय जो हैं, देवराय, उन्होंने संविधान को बदलने की बात कहा है, जिस संविधान से महिलाओं का, गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, यानी हर दबे कुचले लोगों का जो है हक, हकूक, मूलभूत अधिकार सुनिश्चित करता है, उसको ये संविधान उसको बदलने की बात कर रहे हैं और एक बदल करके जो है ये मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं। जब मनुस्मृति लागू होगा तो ना पिछड़ों का कोई हक है, ना शेड्यूल कास्ट का कोई हक है, ना अल्पसंख्यक का कोई हक है, यानी कि हमारे लोगों को गुलाम बना करके जो है फिर से वही पुरानी प्रथा थोपी जाएगी जो इसके थ्रू जो है हमारे लोगों को फिर से गुलाम बनाया गया था। भारतीय संविधान चूँकि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है, ऐसे में भारत लोकतंत्र जैसा लोकतंत्र देश में भारतीय संविधान को बदलने की प्रक्रिया कहाँ तक सत्य है, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या चीज़ें हैं? देखिए सरकार की मंशा को कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी देखिए नई संसद भवन में जो है हम लोग नए पुराने संसद भवन से निकल के नए संसद में घुसे हैं। जब हम लोग वहाँ पे गए तो देखिए हमारे जो देश का सबसे पहला जो सीट है राष्ट्रपति का, वहाँ पे उनको मौका नहीं दिया गया, जबकि एक नचनिया को उसी संसद में घुसने का मौका दिया गया। तो हमको नचनिया किसको बोले? कंगना रनौत। अच्छा, तो जब हम ये कहते हैं कि जब हमारा राष्ट्रपति वहाँ पे जो सुरक्षित नहीं है तो हमारा भारतीय संविधान कहाँ सुरक्षित है? तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान आपके अनुसार खतरे में है, जिसको बचाने के लिए आपने युवाओं के साथ यह पैदल मार्च निकाला है। ये जो आप लोगों द्वारा शांति मार्च, पैदल मार्च निकाला गया है, हाथों में भारतीय संविधान भी है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो कुल मिला के मंशा क्या है, क्या आप लोग चाहते हैं, सारी चीज़ें बताएं। भीम आर्मी की मंशा है कि कुछ पार्टी के लोग, भाजपा आरएसएस के लोग कहते हैं हम भारतीय संविधान को ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम भीम आर्मी वाले हैं, जब तक हम जिंदा हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अपनी जान की आखिरी बाजी लगा देना, भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम लोग सड़क पर निकले हुए हैं। और आज महाराजगंज से पूरे गाँव में ये यात्रा दी जाएगी संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ की, कि हम भारतीय संविधान बचाने के लिए अपनी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान बचाने के लिए केवल युवा ही इसमें काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है क्योंकि हमारा देश संवैधानिक देश है और संविधान पे आधारित है। तो संविधान बदलने की बात आप लोगों के द्वारा कहा जा रही है, तो किसके द्वारा बदला जा रहा है और क्या यह संभव है कि नहीं? जो इस समय की सूबे की सरकार है, उनके मंत्री लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान को हम बदल देंगे। आपने मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि सूबे की सरकार कह रही है कि हम भारतीय संविधान को ख़त्म कर देंगे और जो भारत के जो देश है इसको हम हिंदुस्तान घोषित कर देंगे। जब तक बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं तब तक हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें लाठियाँ खानी पड़े, जेल जानी पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ ये भीम आर्मी के लोग हैं जो कि शांति रूप से पैदल मार्च कर रहे हैं और इनका मानना है कि भारत का संविधान खतरे में है और भारत के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सड़कों पे आए हैं।
तो देखना यह होगा कि भविष्य में भारतीय संविधान पे इन लोगों के द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि खतरे में है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये समय की बात होगी। लेकिन फिलहाल चूंकि युवा आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं का जोश खरोश देखने से यह पता चल रहा है कि भारत के संविधान के साथ ही अगर छेड़छाड़ कहीं होती है तो ये युवा एक स्वर होकर पूरे देश में इस प्रकार की क्रांति करेंगे जो कि भविष्य में कोई भी सरकार इस पे विचार करने के लिए विवश होगी। अपने सहयोगी विक्की के साथ मैं रविशंकर भारती, आर्टिकल 19 भारत।